शहजाद जी, आपसे शुरुआत कर रही हूं। अब आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि आईटी, सीबीआई, ईडी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक इन्वेस्टिगेटिव विंग भी खोल लिया है। अगर ये स्टिंग इतना ही सच्चा है तो दे दीजिए सीबीआई को और करवा दीजिए गिरफ्तारी मनीष सिसोदिया की। ऐसा है प्राची जी, हम तो अरविंद केजरीवाल जी को बड़ा सीरियसली लेते थे। उन्होंने हमें कहा था और पूरे देश के लोगों को और पंजाब के चुनाव में कहा था कि यदि कोई भी भ्रष्टाचार कर रहा है तो स्टिंग कर लेना उस भ्रष्टाचारी का और मुझे दे देना, मैं तुरंत कार्रवाई करूंगा। तो पहले आज आम आदमी पार्टी शायद आपकी डिबेट में नहीं है, किसी भी डिबेट में नहीं जा रही है, तो उनसे पूछे कि क्या अरविंद केजरीवाल अपनी इस बात पर भी यू टर्न कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं तो कार्रवाई करने से रहा। जैसे सत्येंद्र जैन पर कोर्ट ने 3-3, 4-4 बार आदेश दे दिया है, कल भी उसकी पूछताछ के लिए रजामंदी दे दी है कोर्ट ने लिकर स्कैम के अंदर, उसको आज भी कट्टर ईमानदार कहकर मंत्री बनाकर रखा है। तो क्या केजरीवाल जी पहले कह रहे हैं कि मैं कार्रवाई करूंगा नहीं चाहे जितना सबूत हो जाए? तो अगर वो ये कह रहे हैं तब फिर आगे की बात करें। दूसरी बात, ये पहले ऐसे लोग हैं जो अपने आप को क्लीन चिट देने में सबसे आगे खड़े रहते हैं। अभी 60 दिन हो गए हैं, चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट के आधार पर लिकर स्कैम पर हमने 7-8 सवाल पूछे हैं। संबित पात्रा से लेकर शहजाद पूनावाला, गौरव भाटिया, आदेश गुप्ता, तमाम लोगों ने ये सवाल पूछे हैं और वो सवाल आज भी वही है कि ये धवन कमेटी रिपोर्ट है, उसमें कहा गया था होलसेल सरकार के हाथ में रखना है ताकि ये मोनोपोली ना बने। जो आज अमित अरोड़ा जिसके स्टिंग में पाया गया जो बोल रहे हैं, क्यों आपने कर दिया? 2 से 12% कमीशन कैसे आपने कर दिया? कैसे आपने ऑपरेशनल पीरियड लाइसेंस का बढ़ा दिया? ब्लैक लिस्टेड कंपनी को शो कॉज नोटिस जारी हुआ है आपकी सरकार की तरफ से, परंतु उनको फिर भी ठेका दे दिया। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को दे दिया, 144 करोड़ हो, 30 करोड़ की ईएमडी हो, वापस लौटा दिए। और ये सारे फैसले कैबिनेट के खिलाफ जाकर मनीष सिसोदिया ने लिए। जब इन सवालों का कोई जवाब नहीं, एक बात मैं जरूर कहूंगा, आज आपने एक चीज नोटिस की होगी, आपके शो पर और कोई भी शो पर ये शायद जा नहीं रहे हैं, परंतु आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने भी इनके जो प्रवक्ता आमतौर पे आते हैं वो नहीं आए। आज से मनीष सिसोदिया अपने हवाले, मतलब कहीं ना कहीं केजरीवाल ने अपनी पार्टी को कम्युनिकेट कर दिया है कि भाजपा के एक भी सवालों का हमारे पास जवाब नहीं है। अब मनीष फंसे तो फंसे, उसकी बलि देनी है तो दो, पर ये आंच जो है शराब घोटाले की वो मेरे दरवाजे तक ना पहुंचे। इसलिए आज आपके शो का भी और सारे शो का और पीसी का भी बहिष्कार आम आदमी पार्टी ने किया है। चलिए ठीक है, लेकिन वो चुनौती भी दे रहे हैं। चुनौती का एक ट्वीट मनीष सिसोदिया ने किया है और उस पर वाह भी किया है, पीठ थपथपाई है अरविंद केजरीवाल ने। इस पर मैं जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले एक और हिस्सा हम स्टिंग का दिखा देते हैं, क्योंकि कई बड़े खुलासे स्टिंग के जरिए हुए हैं। आरोप कई लगाए जा रहे हैं अब केजरीवाल पर, जरा देखिए। दिल्ली का जो था ये ब्रांड को अमनदीप डाला है, उसके बाद आपका ये दीवान स्पिरिट वाला, इंडो स्पिरिट, महादेव वाले पैसे तुमने क्या बताया था, आप बताए रहे थे कि दे रहे थे। देखो जी, हाँ पैसा है। इंडो स्पिरिट वाला तो 100 करोड़ रुपए एडवांस देके बैठे थे। वो तो कहते थे 100 रुपए की ज्वाइनिंग की है, 100 रुपए की ज्वाइनिंग की है, ठीक है। वो तो सबको ही बोलते थे कि जी, क्योंकि सबसे बड़ा धंधा उसी के पास था। अब 100 रुपए की ज्वाइनिंग में भी एक ये भी ब्लैक और व्हाइट करने का धंधा है। भाई आप 100 रुपए आज किसी को एडवांस में दे दो, कैश आपके, मैं मेरे घर में कैश पड़ा, मैंने किसी को 100 रुपए एडवांस में दे दिया, अब वापस आने मेरे पास सारे व्हाइट में। ये तो कैश व्हाइट टू ब्लैक की कन्वर्जन भी होगी जिस जो कैश दे रहा है, क्योंकि अगर मेरे पास कैश पड़ा, मैंने आपको एडवांस दे दिया, अब आप मेरे को व्हाइट में वापस आता रहेगा। फिक्स धंधा, फिक्स मार्जिन दे दिया। उसके बाद अमंडल 60-70 करोड़ रुपए जो मार्केट में है, उसने अमंडल ने दिए 60 करोड़ रुपए। सारे बोलते, क्योंकि हर आदमी बोलता था ना कि हमें भी धंधा दे दो, वो बोलते थे इतने रुपए देने हैं, किसी को पैसे देने की हिम्मत ही नहीं। अब हमारे पास कहाँ से आएंगे पैसे इतने? ऐसे ही महादेव लिकर है, वो महादेव लिकर ने भी इतने पैसे दिए, 50 करोड़ की फिगर थी मार्केट में, और 50 करोड़ में दिए भी है, इसके बिना धंधा भी नहीं मिल सकता उसके बिना। ऐसे ही वो दीवान स्पिरिट है, उसका धंधा इनसे थोड़ा सा छोटा था तो उसने 30 करोड़ रुपए दिए। बस यही, ये मतलब, और इसके सिवाय ये तो सिर्फ, ये तो मतलब ऐसा है कि जिसके मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अगर आप एक्साइज में जाके मतलब आंख बंद करके भी पत्थर मारोगे, उसको भी पता है, हर आदमी को पता है बात। मतलब इसमें तो कुछ है ही नहीं है, मतलब ये तो मतलब नॉर्मल इंफॉर्मेशन, मतलब ऐसा वाला तो कभी सुना ही नहीं था कि ऐसा कभी हुआ आज तक। तो अमंडल तो पंजाब में ही अभी, अमंडल और एक अनंत वाइन्स, 2 आदमियों को 10,000 करोड़ रुपए का धंधा 2 आदमी को दे दिया। कैसे दे दिया जी? आप मेरे को बताओ, हरियाणा के अंदर पॉलिसी है, एक शहर में 6 एलवन होते हैं। कंपटीशन क्या करता है? अगर एक दुकानदार ने या एक कस्टमर ने खरीदनी है, 6 दुकानें हैं, तो उसको तो फायदा ही मिलेगा ना। क्यों दी 2 आदमियों को? मतलब कोई रीजन तो बताओ कि ये 2 आदमी ही क्यों करेंगे? आप क्यों नहीं दे देते हर शहर में 2 आदमियों को, ताकि कंपटीशन, कस्टमर के लिए तो कंपटीशन ज्यादा अच्छी बात है। आप बोल रहे हो, लोग कहते हैं कंपटीशन क्रिएट करो, आप कह रहे हो रिस्ट्रिक्शन क्रिएट कर दो। ऐसी रिस्ट्रिक्शन क्रिएट कर दी, 2 आदमियों को सारा धंधा दे दिया। आज की डेट में अमंडल प्रिंट को और अनंत वाइन्स पंजाब में जिस भी रिटेलर का धंधा बंद करा सकते हैं, जिसको ना माल दें उसकी दुकान बंद हो जाएगी, वो बेचारा पैसे देके मर जाएगा।
आप और अच्छा आप इसमें मेरे से नहीं, पंजाब के किसी भी रिटेलर से जो बताने की हिम्मत करेगा उससे पूछ लो। वहाँ भी सेम मतलब जब हिसाब किताब सब कुछ सेम है तो चेंज कैसे होगा? सब कुछ सेम है उसके अंदर। ये तो बोला हर तरह के पैसे लेने जाते थे। और देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी पक्ष रखने के लिए हमारे साथ पंकज अवाना, नेता आम आदमी पार्टी, अमरजीत सिंह, समर्थक आम आदमी पार्टी, इस वक्त जुड़ गए हैं। पंकज अवाना जी, अभी शहजाद पूनावाला जी भी बहुत सारे सवाल आप पर खड़े कर रहे थे, लेकिन अभी ये जो स्टिंग आया है, मैं इस पर ही आपसे सवाल पूछूंगी। इसमें करोड़ों के लेन देन की बात है। ये भी बताया जा रहा है कि कैसे चुनिंदा लोगों ने एक होटल में बैठकर इस पूरी एक्साइज पॉलिसी को बना दिया, सरकार ने सिर्फ इस पर मोहर लगाई। क्या कहेंगे इस स्टिंग को लेकर? क्या आपत्ति, किस बात को झुटलाएंगे इस स्टिंग की? देखिए मैम, मैं आपको प्राची जी बता दूं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये भारतीय झुट्टा पार्टी है। इनके पास और तो कुछ होता नहीं है। कहीं ये स्टिंग ऑपरेशन कराते हैं, कहीं सीबीआई की रेड डलाते हैं, कहीं ईडी को भेजते हैं। अगर आम आदमी पार्टी के नेता करप्ट हैं तो उनके खिलाफ आज तक इन लोगों को कोई एविडेंस क्यों नहीं मिला? सत्येंद्र जैन जी पिछले ढाई महीने से हिरासत में हैं, उनके खिलाफ इनको कुछ क्यों नहीं मिलता? ये हमारे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी के ऊपर 14 घंटे की रेड डलवाते हैं, जो कि उनके 21 ठिकानों पे रेड डाली जाती है, वहां पे इनको कुछ नहीं मिलता। तो ये सारी बातें बेबुनियाद हैं। आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है, लोगों को आज पूरे देश को पता है। तभी आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता लगातार देश में बढ़ रही है। आप देखिए सर्वे, आपके एबीपी आप देखिए, तमाम चैनल सर्वे दिखाते हैं कि मोदी के खिलाफ आज कोई आवाज है तो आम आदमी पार्टी माननीय अरविंद केजरीवाल जी हैं। तो आम आदमी पार्टी अगर करप्ट होती तो लोग उसको इतनी लोकप्रियता क्यों देते? आप मुझे बताइए। नहीं पंकज जी, आपने देखिए सत्येंद्र जैन का जिक्र किया, आप शराब घोटाले का जिक्र कर रहे हैं। ये समझ में नहीं आता, अगर सत्येंद्र जैन बेकसूर हैं जैसा कि आप कहते हैं, उन पर तमाम आरोप झूठे हैं, तो आप कोर्ट क्यों नहीं चले जाते हैं तमाम सबूतों को लेकर? आपकी चुप्पी क्यों है? नहीं, आप तो स्टिंग को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन अभी चुप है, खामोशी है, क्यों है? देखिए, वो कोर्ट का जो निर्णय होगा वो सर्वोपरि होगा। कोर्ट जो निर्णय देगा वो जनता के पक्ष में भी होगा और वो सच्चाई होगी। लेकिन आज कोर्ट क्यों निर्णय नहीं दे पा रहा? आप मुझे बताइए। अगर उनके खिलाफ इनके पास कुछ एविडेंस है तो ये जेल में उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करें। अभी तक पंकज जी, लेकिन आपने स्टिंग को लेकर मुझे जवाब नहीं दिया कि स्टिंग पर आप क्या आपत्ति है आपको? क्योंकि उसमें तो जब सवाल डिप्टी सीएम को लेकर पूछा गया तो कह रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं है, 300, 400, 500 करोड़ रुपए कमा लिए हूं, इतनी बड़ी बात उस स्टिंग में की जा रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।